आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन गुज़श्ता रोज़ मिना पहुँचे थे, रात मिना में क़याम किया। नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद मैदान अरफ़ात रवाना। आज़मीन अरफ़ात की मस्जिद निम्रा में खुतबा हज सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर क़सर अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम और ख़तीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हम्द खुतबा हज देंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 50 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। दुनिया भर से आए 20 लाख आज़मीन हज में 1,60,000 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। आज से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर की कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर हो गई। 1 जून को हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 74 पैसे कमी की थी। कमी हुई है यार, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमें तो बहुत खुशी हुई है। गरीब आदमी के लिए तो बोलेगा कमी और भी हो, ये भी हो गया, ये भी अच्छी बात है। 10 रुपये कम हुए हैं कि कम से कम थोड़ा और भी कम हो जाना चाहिए थे पैसे, तो अच्छी बात थी। 100 रुपये कम हो फिर मजा है ना। हम नहीं चाहते कि हजारों बचे, 10 रुपये तो बचे हैं। 10 रुपये का थोड़ा और सस्ता हो जाए तो अच्छा है यार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया। खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी चीज़ों के दाम भी नीचे लाने के लिए इक़दाम का मुतालिबा। नेपरा ने बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इतलाक आइंदा माली साल 1 जुलाई से होगा। इजाफे से बिजली का फ़ी यूनिट औसत टैरिफ 35 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। नेपरा ने इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसला काबीना करेगी कि बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा किया जाए या मरहलावार। नेपरा की तरफ से आइंदा माली साल के लिए बिजली की खरीदारी की कीमत का तखमीना 3,277 अरब 50 करोड़ रुपए लगाया गया है। इसमें 2,116 अरब रुपए से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम सुपर 8 मरहले से बाहर हो गई। अमरीका और आयरलैंड का मैच बारिश की वजह से मनसूख हो गया। ग्रुप ए से भारत के साथ अमरीका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम अब इतवार को आयरलैंड से आखिरी मैच खेलेगी, जिसके नतीजे का दोनों टीमों पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तानी टीम 16 जून के बाद घर वापस आ जाएगी। साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम को फारिग करने का कह दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा, टीम में ग्रुपिंग हो रही है, सियासत हो रही है, कप्तान को कप्तानी नहीं आती। इन हालात में 7 से 8 लड़के नहीं निकालते हैं तो क्रिकेट में तब्दीली की उम्मीद नहीं लगा सकते। साबिक क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुतालबा किया कि अनफिट और उम्र रसीदा लड़कों को फारिग कर दिया जाए। तमाम फॉर्मेट्स में कप्तान को बदलना पड़ेगा। बैटर इमरान नज़ीर ने कहा कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर में कोई खिलाड़ी नहीं। ओपनर इमामुल हक ने कहा कि सबको देखना होगा कि क्यों बुरी परफॉर्मेंस रही। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनत और बरामदात में बड़े इजाफे के लिए अहम इक़दाम। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फ़ी यूनिट कमी कर दी। सनत और बरामदात के शोबे के लिए बिजली की कीमत 34 रुपये 99 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक सनतों को यह पैकेज आलमी मंडी में अशिया की लागत के मुकाबले के काबिल बनाने के लिए दिया गया। पैकेज से सनती और ज़राई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में इजाफा होगा। पैकेज से सनती तरक्की की रफ्तार मजीद तेज़ होगी। रोज़गार में इजाफा होगा। फैसले से सनतों पर 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ कम होगा। सिंध में ग्रेड 1 से 6 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30%, ग्रेड 7 से 16 तक 25% और ग्रेड 17 से 22 तक के लिए 22% इजाफा तजवीज़। कम से कम तनख्वाह 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया। रेस्टोरेंट में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से अदायगी की सूरत में 5% कम टैक्स लिया जाएगा।
1500 से 3000 सीसी की इंपोर्टेड गाड़ियों पर लग्जरी टैक्स आयद कर दिया गया। टैक्स 1.5 लाख से 4.5 लाख रुपए तक होगा। खिदमात पर सेल्स टैक्स 13 से बढ़ाकर 15% करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 959 अरब रुपए और बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल में विफाक से 1900 अरब रुपए मिलने और सिंध की आमदन 661 अरब रुपए होने का तखमीना है। वज़ीर आला सिंध का मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज़ इसी साल मुकम्मल करने और सिंध में असातिज़ा के लाइसेंस का निज़ाम शुरू करने का ऐलान। कहा, सारे मसाइल रातों रात हल नहीं कर सकते। अंग्रेजी में बजट तकरीर पर ऑपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद। सांगड़ में संगदिल वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने पर ऊंट की टांग काट दी। वडेरे ने पहले मुलाजमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया, फिर भी गुस्सा ठंडा न हुआ तो तेजधार आले से ऊंट की टांग काट दी। ऊंट के मालिक का एहतजाज। सांगड़ पुलिस ने पासर वडेरे की बजाय नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गुलबर्ग चौरंगी पर बकरों के मसनूई दांत लगाकर बेचने वाले व्यापारी ज़ेर हिरासत। जानवरों के दांत पूरे करने के लिए प्लास्टिक के दांत बनाए गए थे। पुलिस ने जाली दांत लगाकर बकरे बेचने वाले मियाँ बीवी को हिरासत में ले लिया। 7 बकरे भी समनाबाद थाने पहुंचा दिए। व्यापारियों का दावा है कि वो हैदराबाद से जानवर बेचने कराची आए थे। दांत मसनूई होने का इल्म नहीं था। मवेशी मंडियां जमीन पर लेकिन कीमतें आसमान को छूने लगी। ईद खुतबा में 2 रोज रह गए। बकरे, गाय, बैल, ऊंट की खरीदारी के लिए आवाम ने मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों और खरीदारों में मोल भाव और बहस तकरार जारी। शहरियों के मवेशी महंगे होने और व्यापारियों के खरीदार ना होने के शिकवे। बच्चे कुर्बानी के जानवरों की आवभगत और सजावट में मसरूफ। छुरियां, चाकू तेज करने वालों की भी चांदी। मुंह मांगी कीमत वसूल करने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। शाम रात में इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भक्कर, जैकबाबाद 46, दादू, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, नौखंडी, सरगोदा 45, लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह 44, मुजफ्फराबाद 42, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान 41, कोयटा 38, कराची और गिलगित में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 18 जून की रात से 22 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर शामिल। 20 से 22 जून के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई। सिंध में 21 और 22 जून को सक्खर, जैकबाबाद, कश्मोर और लाड़काना में आंधी और बारिश की तवक्को। कमिश्नर कराची ने 2 माह के लिए समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजल रहमान की खैरियत दरियाफ्त की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, मौलाना से 25 साल का देरीना ताल्लुक और इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर जरदारी ने कहा, ज़ाती इख्तलाफात पर से पुश डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। इस सिलसिले में सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। नवाज शरीफ को भी इस एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहिए। बानी PTI के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद खान अचकज़ई की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अगर मुज़ाकरात में हमारे साथ ना आए तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे।
महमूद अचकजई इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से किसी से बात करना चाहें तो इनकी मर्जी है। बानी पीटीआई वाज़ेह कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बात नहीं होगी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब और तर्जुमान रऊफ हसन का साफ जवाब। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने लंदन प्लान पर काम किया। लंदन प्लान का हिस्सा था कि पाकिस्तान को लूटो और अयाशी करो। PDM2 हुकूमत ने आवाम को बर्बाद कर दिया। महमूद अचकजई की सरबराही में अपोजिशन अलायंस का पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ते का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने जेल से महमूद खान अचकजई को मुकम्मल एतमाद का पैगाम भिजवा दिया। असद कैसर ने महमूद अचकजई से मुलाकात में मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का कहा। TOR तय करके पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से राब्ता होगा। महमूद अचकजई मुज़ाकरात के लिए अलायंस में शामिल जमातों में से एक नुमाइंदा शामिल करेंगे। महमूद अचकजई PTI से मुशावरत के बाद मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद मिलेंगे। महमूद खान अचकजई ईद के बाद मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। बानी PTI अलायंस के मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। साहिवाल के टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज के हुक्म पर अस्पताल के प्रिंसिपल और MS समेत 4 अफसरान की गिरफ्तारी। साहिवाल में मरियम नवाज के अस्पताल के अमले और मुतासरीन से मुलाकात। वाक़े की CCTV वीडियो और रिपोर्ट चेक की। महकमा सेहत के अमले पर इजहार बरहमी, कहा बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और रिपोर्ट में सब अच्छा लिखा गया। आग लगी तो आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं लाए गए? हेल्थ डिपार्टमेंट को अरबों रुपए दे रहे हैं, फिर गरीब मरीजों से दाखिले के लिए पैसे क्यों लिए जाते हैं? वज़ीर आला ने आग लगने के दौरान बच्चों को निकालने वाले रेस्क्यू वर्कर्स के लिए इनाम का ऐलान भी किया। इंतजामिया से मामला तय होने के बाद गिरफ्तार अफसरान को रिहा कर दिया गया। PTI का गिरफ्तारियों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल और गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरा करने वाले 8 कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया। PTI के साबिक MNA अमजद अली खान को मियांवाली जेल से रिहा कर दिया गया। अमजद अली खान की 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। जुमेरात को उन्हें 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कमिश्नर ने 3 MPO के अहकामात वापस ले लिए। मियांवाली से PTI के 36 कारकुन भी रिहा। साबिक MNA अमजद अली खान रिहाई के बाद घर पहुँच गए। फेक न्यूज़ रोकने के लिए रिवायती मीडिया को मजबूत करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है और अखबारात बका की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत सोशल मीडिया को फ़रोग देकर रिवायती मीडिया को बंद कर रही है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमद अली ने अखबारी कागज़ पर 10% GST लगाने की तजवीज़ वापस लेने का मुतालबा किया। कहा 40-50 हज़ार कमाने के चक्कर में अखबार को बंद ना कर दें। अखबारात पर टैक्स लगाकर आप इन्हें बंद करने की तरफ ले जा रहे हैं। सेनेटर सरमद अली ने कहा कि पेंशन का वफाकी हुकूमत के अखराजात से ज़्यादा होना लम्हा फ़िक्रिया है। PSDP के लिए 1400 अरब रुपए बहुत महदूद रकम है। लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज़्ज़त कानून पर अमल दरामद से रोक दिया। कानून को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 4 जुलाई तक मुलतवी। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने अदालत को बताया कि सहाफ़ियों से वादा किया गया कि मुशावरत के बाद कानून साजी की जाएगी। हुकूमत ने ना मुशावरत की और ना ही इसमें मौजूद सुकम दूर की। 3-4 महीने से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में है या अपोजिशन में है। मेरा ये मसला हल कर दीजिए। देखिए, पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में भी है, हाँ, और अपोजिशन में भी है। जो हमारा पहला तजर्बा है ना, सच्ची बात अब जो है वो करनी चाहिए 16 महीने का नून लीग के साथ कोलेशन का, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसमें पार्टी में एक जो फीडबैक है वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, और लेकिन जो पुराना तजर्बा है वो बड़ा भयानक है। पीपल्स पार्टी तो अपना पॉजिटिव रोल जो है उसमें अदा कर रही है, और इसीलिए तो अब जैसे आप कह रहे थे कि वजारतें ले लें और शामिल हो जाएं, तो पीपल्स पार्टी इसीलिए तो पूरी तरह शामिल नहीं होती ना। हाँ। कि पूरी तरह शामिल होगी तो फिर पूरा मलबा भी उठाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तजुर्बे को भयानक करार दे दिया।
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा, पार्टी के अंदर हुकूमत में शमूलियत के लिए राय बेहतर नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल होगी तो नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। हद के इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गवर्नर पंजाब की मजीद गुफ्तगू देखें प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी के साथ आज शब 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट से जमानत के बाद शायर अहमद फरहाद को रिहा कर दिया गया। अदालत ने अहमद फरहाद की 2 लाख रुपए के मुचलकों की एवज जमानत मंजूर की थी। शायर अहमद फरहाद गुज़श्ता माह इस्लामाबाद से लापता हुए थे। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए उनकी अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी जाहिर की थी। मिना के मकतब नंबर 253, 257 और 267 में मौजूद पाकिस्तानी आज़मीन हज को मुश्किलात। कहा, खैमों के अंदर जगह नहीं, धूप में बिस्तर लगाकर गुजारा करना पड़ा। मकतब में कोई मदद करने वाला नहीं, ना वजारत का कोई नुमाइंदा बात करने को तैयार है। वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक ने कहा कि मिना में आज़मीन के मामलात सऊदी वजारत हज देखती है। हमारा काम आज़मीन को दरपेश शिकायत को सऊदी वजारत हज तक पहुँचाना है। मिना में 2400 के करीब आज़मीन को दरपेश मुश्किलात से सऊदी वजारत हज को मुसलसल आगाह कर रहे हैं। इसराइली फौज की गजा शहर और अल बुरेज पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। 3 ख़वातीन और 1 बच्चा शहीद। जनूबी वादी गजा, अल मुगराका और मदीना तो ज़हरा पर इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी। जनूबी गजा में इसराइली अफवाज को फ़लस्तीनी ग्रुप्स की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का नया अमन फार्मूला। नए फार्मूले में पुतिन की पहली शर्त यह है कि यूक्रेनी अफवाज रूस से इल्हाक करने वाले इलाकों से इनखला करें। दूसरी शर्त यह कि यूक्रेन नेटो में शमूलियत से इनकार करे। रूसी सदर का कहना है कि ये शराइत मान ली जाएं तो मॉस्को जंगबंदी करके बातचीत का आगाज़ करेगा। यूक्रेन ने फार्मूला मुस्तरद कर दिया। कहा, यह हक़ाइक़ पर मबनी अमन तजावीज़ नहीं बल्कि धमकी आमेज़ पैगामात हैं। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने नेपाल को सनसनीखेज मैच में 1 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेटों से हरा दिया। भारत और कनाडा के मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड और नामीबिया का टाकरा रात 10 बजे होगा। नाश्ते में दूध, दोपहर को चारा और रात को चना, जौ और मकई खाता है। ये है पेशावर का सुल्तान। बैल के 27 लाख लग चुके मगर मालिक बेचने को राजी नहीं, कहता है खुद कुर्बानी करेंगे। हैदराबाद में भारी भरकम व्हाइट बादशाह के चर्चे। मालिक ने 6 मन वजनी बकरे की डिमांड 30 लाख रुपए का रखी है। दावा किया कि बकरा रोज 5 किलो दूध पीता है, मक्खन मसाला खाता है। जियो फिल्म्स की पेशकश। मानो एनिमेशन की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर NAC फिल्म फेस्टिवल में शायकीन के दिल में उतर गई। फिल्म बीनों ने कहा कि ये वाकई एक खूबसूरत फिल्म थी और इसकी कहानी बहुत ज़्यादा जज्बाती और हकीकी है। म्यूज़िक, विजुअल, आर्ट वर्क और एनिमेशन बहुत शानदार है और ये फिल्म देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये पाकिस्तानी टैलेंट की बड़ी कामयाबी है। फिल्म जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले 26 जुलाई को सिनेमाओं की ज़ीनत बनेगी। डोंकी किंग वापस आ गया। मंगू करने जा रहा है 16 जून को फादर्स डे पर बड़ा ऐलान। मंगू कहता है इस ऐलान के लिए उस पर कोई दबाव नहीं। ऐलान क्या होगा जानिए फादर्स डे पर 16 जून को रात 9 बजे जियो न्यूज़ पर। और मोहब्बतों के शायर, होंठों पर तबस्सुम बिखेरने वाले मिज़ाह निगार इब्न इंशा के मद्दाह आज उनकी 97वीं सालगिरह मना रहे हैं।